मोदी जी अनाउंस करते रहते हैं कि आदिवासियों को हम भारत भारत में स्वतंत्र कर दिए, बल्कि आदिवासियों की और पतन कर दिए हैं मोदी जी। ये हमको देखने में आ रहा है। बिल्कुल, जब बीएसएफ थी, सीआरपीएफ थी, कहीं भी आतंकवादियों से लड़ाई मुठभेड़ होती थी, वहीं मारे जाते थे, वहीं उनको दफना दिया जाता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री हुए तो इन्होंने बोले कि ये सब लफड़ेबाजी वाला काम है। जो हमारा हमारे देश का क्रांतिकारी या सैनिक जहाँ भी शहीद होगा वहाँ वो दफनाया नहीं जाएगा। उसको गवर्नमेंट के खर्च से उसके घर तक उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। समाजवादी पार्टी के साथ रहना इसलिए पसंद किया कि आज भी पार्टी ये सत्ता में है, कल भी पार्टी ये सत्ता में थी, लेकिन जो हमारे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह कर गए वो कोई नहीं कर पाया। अच्छाइयाँ सबसे हमें भाग गई कि कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाए, वतन की लाश लाकर वतन में जलाए। ऐसे ही क्रांतिकारी या नेता को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल, आप देख रहे हैं पब्लिश लाइव प्रयागराज। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के विधानसभा मेजा क्षेत्र में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दौर में जो लोग हैं वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी पाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमारे साथ आज बात करने के लिए एक ऐसा शख्सियत है जो दूसरों के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दिया है। आइए हम इनसे बात करते हैं, इन्होंने किस वजह से अपनी ज़मीन को बेचा। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यह अपनी ज़मीन को क्यों बेचा था। क्या परिचय हुआ आपका? फूलचंद आदिवासी वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी देरी मेजा प्रयागराज। जी, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी जी जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता। कितने वर्षों से आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं? 1993 से। यानी 1993, 3 दशक हो गया। जी जी जी। तो सुनने में आया कि आप अपनी ज़मीन को बेचकर समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा थे उसमें आप शामिल हुए। अपनी किस वजह से अपनी ज़मीन को बेचा था? क्या किसी ने बोला था कि अपनी ज़मीन को बेचने के लिए? कोई किसी ने नहीं बोला सर जी, लेकिन हमें तो कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। राजनीति हो या पढ़ाई हो या कोई भी कार्य हो, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। यानी आप क्या पाना चाहते थे कि जिसकी वजह से आपको अपनी ज़मीन को बेचना पड़ा? हमें जितना उस समय सोच था वही सोच आज भी है। केवल अखिलेश भैया को मेजा विधानसभा में आ जाएं और हमारी जो ज़मीन गई वो ज़मीन गई। हम जिस तरह से हैं उस तरह से हालात अपनी चला लेंगे, लेकिन हमारा मूल मकसद है कि अगर मेजा विधानसभा या ग्राम सभा आगे निकल गई तो हम आगे निकल गए। हमारी यही सोच है अखिलेश भैया से। लेकिन आप 3 दशक से जुड़े हुए हैं। उस दौरान धरती पुत्र के नाम से कहे जाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह पार्टी के संस्थापक हुआ करते थे, तो उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई थी? उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, कोराव में हुई। गए थे 1993 में आए थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। दरअसल अखिलेश भैया से 2 बार मुलाकात हुई, 16/10/2022, 26/10/2022 दोनों बार साइफाई में मुलाकात हुई अखिलेश भैया से। तो ये बात तो नहीं हो सकी कि भैया आप कब हमारे यहाँ आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मुलाकात भर हो पाई। लेकिन जो आपने अपनी ज़मीन को बेचा है वो क्या वजह रही होगी कि जिसकी वजह से आपने अपनी ज़मीन को बेचना पड़ा? आने जाने का खर्च, पार्टी के पीछे कुछ न कुछ तो समर्पित करना पड़ेगा। यही हमारा लक्ष्य था कि कुछ न कुछ बेचना तो पड़ेगा ही पार्टी के लिए। यानी आप उस दौर से जुड़े हुए हैं जब से पार्टी ज़मीनी स्तर पर थी और आप अपनी निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा किया है। जी 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 जी। अगर मेजा विधानसभा अगर या ग्राम सभा हमारी लाइफ में जाती है तो हम तो अपने आप लाइफ में आ जाएंगे। यही हमारी पार्टी का, यही हमारी सोच है। चलिए ठीक है। तो पार्टी की जो बहुत सारे पार्टियां थी उस समय, तो आप समाजवादी पार्टी के साथ ही रहना क्यों पसंद किया? समाजवादी पार्टी के साथ रहना इसलिए पसंद किया कि आज भी पार्टी ये सत्ता में है, कल भी पार्टी ये सत्ता में थी, लेकिन जो हमारे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह कर गए वो कोई नहीं कर पाया। बीएसएफ थी, सीआरपीएफ थी, कहीं भी आतंकवादियों से लड़ाई मुठभेड़ होती थी, वहीं मारे जाते थे, वहीं उनको दफना दिया जाता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री हुए तो इन्होंने बोले कि ये सब लफड़ेबाजी वाला काम है। जो हमारे देश का क्रांतिकारी या सैनिक जहाँ भी शहीद होगा वहाँ वो दफनाया नहीं जाएगा। उसको गवर्नमेंट के खर्च से उसके घर तक उसके परिजनों को सौंपा जाएगा और गवर्नमेंट के खर्च से। यही उसकी अच्छाइयाँ हमें भाग गई। यानी कि पार्टी की एक जो ये अच्छाई थी कि कोई भी सैनिक अगर सीमा पे शहीद होता है उसकी शरीर को जो पहले वहीं पर दफन कर दिया जाता था, लेकिन जब
समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, धरतीपुत्र मुलायम के द्वारा एक नया कानून बनाया गया था ये, जी 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 कि जो भी वहाँ पे शहीद होगा उसके पार्थिव शरीर को घर पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के अकाउंट से पूरा खर्च भारत सरकार देगी और उसके परिजनों को ले जाकर सौंपेगी। यही विचारधारा आपको पसंद आई? यही विचारधारा। इसके सिवा और क्या आपको पसंद था पार्टी का? इसके सिवा एक और, हमारे यहाँ भारतगंज से कश्मीर 3 लड़के गए थे घूमने, वहाँ तीनों को गोली मार दिया गया। कैसे, किस कारण से? तो उस समय चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव थे, तो उन्होंने जाकर कश्मीर से तीनों लाश ले आकर भारतगंज परिजनों को सौंपे और 10,000 रुपये क्रियाकर्म करने के लिए दिया गया। तो वही ये अच्छाइयाँ सबसे हमें भाग गई कि कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाए, वतन की लाश लाकर वतन में जलाए। ऐसे ही क्रांतिकारी या नेता को हम नमस्कार करते हैं। जी, आएंगे सत्ता में पुनः लाने के लिए? अब देखिए, हम वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कार्य क्षेत्र सबको लाता है, पार्टी नहीं लाती है। विधायक मंत्री पार्टी नहीं लाती है, कार्य क्षेत्र जिसका कार्य सही होगा वो खुद अपने आप वापस आ जाएगा, वही पार्टी लौट के आ जाएगी। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव नज़दीक है, बेहद नज़दीक है। ऐसी स्थिति में जो तमाम प्रकार की पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही हैं, जो आम जनमानस है, जो मतदाता उसे लुभाने का प्रयास कर रही हैं। तो आपकी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, या फिर जो वर्तमान सरकार है उसकी विचारधारा में आपको क्या कुछ अलग नज़र आता है? अब वही आपसे बता दिए ना कि अब पार्टी सत्ता में है, हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी का हमारे कार्य क्षेत्र ऐसा है कि वो अनुभव है 100% की पार्टी सत्ता में आई है। लेकिन क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी? अब सत्ता से बाहर होने का कारण नहीं हो सकता हो, पब्लिसिटी ने सोचा कि चलो यहाँ बसपा सपा एक बार बीजेपी की देख लेते हैं। बीजेपी को हर मतदाता स्वीकार कर लिए, बीजेपी आ गई, भारतीय जनता पार्टी। तो आप एक सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो जो बीजेपी की कार्यशैली है वो आपको कैसी नज़र आती है? हमारे तो समझ में नहीं आता कि बिल्कुल झूठी अफरा तफरी की बात है। काहे, किस तरह से आपको झूठी नज़र आ रही है? अब झूठी नज़र, अब आपसे क्या बताएं कि हम अपनी ज़मीन पर जो भी ज़मीन बची है आज तक हम कब्जा नहीं हो पाए हैं। और मोदी जी अनाउंस करते रहते हैं कि आदिवासियों को हम भारत में स्वतंत्र कर दिए, अब बल्कि आदिवासियों की और पतन कर दिए हैं मोदी जी। ये हमको देखने में आ रहा है। बिल्कुल, जब आज तक कांग्रेस ने जो पट्टा दिया उस पर हम आज तक कब्जा नहीं हो पाए मोदी जी की सरकार में, तो अब क्या हम अनुभव करें। लेकिन भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। जो गरीबों की ज़मीन दूसरों के द्वारा हड़पा गया है उसे पुनः उसे दिलाने का काम कर रही है। आप उस पर यह सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन किसी ने हड़प लिया है, वो जो प्रशासनिक अमला है उसके द्वारा आपकी ज़मीन को नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। हमने अब आपसे बताया ना कि दीदी द्रौपदी मुर्मू जी को हमने जो फैक्स किया अपनी हालात को देखते हुए, और दोनों फैक्सों का वो पड़ा है रिसीविंग, लेकिन आज तक कोई कुछ सुना ही नहीं है। तो दीदी को ही क्या दोष दें हम। यही बात है कि जब हम इतने बड़े बड़े लोगों को अवगत करा रहे हैं, हमारी इस बात पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो हम क्या बताएं कि क्या कैसे होगा, क्या कैसे नहीं होगा।